अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद जुनैद। तो आज मैं अपने दोस्तों और साथियों के लिए बैंक प्रॉफिट रेट चैनल के सेगमेंट में एचबीएल बैंक के रुतबा या फिर सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट की मालूमात लेकर आया हूं। एचबीएल आपको शानदार प्रॉफिट रेट दे रहा है। वीडियो में आपको रिक्वायरमेंट, फीचर और बेनिफिट्स की मुकम्मल मालूमात दूंगा। फिर हम लाइव कैलकुलेटर के जरिए प्रॉफिट रेट की कैलकुलेशन भी करेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर टाइमलाइन मौजूद है, अपनी मर्जी की वीडियो देख सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि मैं इस वक्त एचबीएल की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मौजूद हूं। एचबीएल रुतबा अकाउंट आपको हाई यील्ड सेविंग अकाउंट फॉर सीनियर सिटीजन के लिए बनाया गया है, जिसमें आपको एचबीएल शानदार प्रॉफिट रेट प्रोवाइड करता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं एचबीएल क्या है, रुतबा अकाउंट जो है वो 55 एज जो अबव उनकी एज हो वो इस अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। 55 ईयर हो या फिर इससे अबव हो, ठीक है। उसके बाद देखते हैं आपकी फीचर जो है इस अकाउंट के, वो हम देख लेते हैं। यहां पर देखें आपको जो एचबीएल आपको रुतबा अकाउंट के ऊपर फीचर प्रोवाइड करता है, उसमें है फ्री कवरेज लाइफ इंश्योरेंस आपको प्रोवाइड की जाएगी आपकी पर्सनल गारंटी के ऊपर, यानी कि आप पर्सनल आपकी इंश्योरेंस होगी, आपकी एक्सीडेंटल होगी। उसके बाद आपकी ओवरऑल काउंटर कैश विड्रॉवल के ऊपर भी आपको एचबीएल जो है वो इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगा। उसके बाद आपका एवरेज बैलेंस जो है वो 10,000 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है सैलरीड या सैलरीड इंडिविजुअल जो है वो भी ये अकाउंट होल्डर ओपन करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहां पर देखें जो आपका पे आउट होगा प्रॉफिट का, वो आप मंथली बेसिस के ऊपर निकलवा सकते हैं, चाहे आप चेकबुक से निकलवाएं या फिर एटीएम से आप विड्रॉवल करवा सकते हैं। उसके बाद आपको फ्री फर्स्ट 10 चेक बुक की लीव्स दी जाएंगी। उसके बाद आपको फ्री फर्स्ट ईयर आपको जो है डेबिट कार्ड जो है वो दिया जाएगा। उसके बाद नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट। उसके बाद आप अनलिमिटेड डिपॉजिट और विड्रॉवल करवा सकते हैं इस अकाउंट के जरिए। मल्टीपल एचबीआई रुतबा अकाउंट कैन बी ओपनड अगेंस्ट 1CNIC। बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि आप एक शिनाख्ती कार्ड के जरिए मल्टीपल रुतबा अकाउंट्स ओपन करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखें, आपने अप्लाई करना हो तो अप्लाई करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। हाउ टू अप्लाई में देखें, एप्लीकेंट टू प्रोवाइड, आपके पास शिनाख्ती कार्ड होना चाहिए। उसके बाद आपके पास ड्यूली साइन जो है आपकी एचबीएल की एप्लीकेशन फॉर्म होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपकी ड्यूली साइन जो चेक बुक है रिक्वेशन फ्रॉम 10 लीफ चेक बुक होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ऑल अदर स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंटेशन आपसे अकाउंट ओपन करने के लिए आपसे मांगे जा सकते हैं, जैसे कि यूटिलिटी बिल हो सकता है, ठीक है। उसके बाद एक बात आपने याद रखनी है जो कि बात लोग आपको नहीं बताते, आपके जो सेविंग अकाउंट होता है ना, चाहे किसी भी बैंक का है, ठीक है, उसके ऊपर ज़कात और आपके जो गवर्नमेंट जो टैक्स हैं वो अप्लाई होती हैं। नॉन फाइलर का 30% होता है और फाइलर का 30% टैक्स करता है आपके सेविंग अकाउंट के ऊपर अगर आप बनवाते हैं तो, ठीक है। अगर ज़कात से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं तो आपको सी फॉर्म जमा करवाना पड़ेगा, फिर आप ज़कात से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं कि एचबीएल रुतबा अकाउंट के हम प्रॉफिट रेट देख लेते हैं। तो यहां पर आपने एक बात याद रखनी है, ये जो प्रॉफिट रेट मैं अभी आपको बता रहा हूं ये आपके 31 मार्च तक हैं। उसके बाद आपके जो एचबीएल के जो एचबीएल रुतबा अकाउंट के जो प्रॉफिट रेट होंगे वो चेंज होंगे, वो आपको और मिलेंगे, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। हर बैंक जो है वो अपने हिसाब से प्रॉफिट रेट हर मंथ में बाद बैंक चेंज करते हैं, बाद 3 मंथ के बाद चेंज करते हैं, ठीक है। तो एचबीएल रुतबा फॉर इंडिविजुअल 55 ईयर एंड अबव लोगों के लिए है, जिसमें आप, ठीक है, सिर्फ ₹1 के इन्वेस्टमेंट से जितनी चाहे आपके पास पैसे हैं आप इन्वेस्टमेंट करके आप क्या कर सकते हैं, जबरदस्त प्रॉफिट रेट कमा सकते हैं, ठीक है। जो आपको प्रॉफिट रेट मिलेगा वो आपको मंथली बेसिस के ऊपर मिलेगा, ठीक है, जो भी आपका एवरेज बैलेंस होगा। उसके बाद यहां पर देखें जो आपको मार्च में प्रॉफिट रेट मिलेंगे इस अकाउंट के ऊपर, एचबीआई रुतबा अकाउंट के ऊपर आपको 16.65% आपको प्रॉफिट रेट मिलेगा आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर, जितने भी आप मेंटेन करते हैं अपना बैलेंस अपने अकाउंट के अंदर। चलें जी, हम कैलकुलेशन करते हैं कैलकुलेटर के जरिए। अब ये आपकी चॉइस है, आप ₹1 की इन्वेस्टमेंट करते हैं, ₹20 की, 10 की, 50 की, 100 की, 1 लाख की, 50,000 की, 5 लाख की, 50,000 की, ठीक है। जितने भी आपके पास पैसे हैं आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। अब फर्ज करें आप अगर 1 लाख के इन्वेस्टमेंट करते हैं, 1 लाख इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसको मल्टीप्लाई करवाऊंगा, जो आपको इस अकाउंट के ऊपर प्रॉफिट रेट मिलेगा 16.65% आपको प्रॉफिट रेट मिलेगा। उसके बाद डिवाइड करवाऊंगा 100 के ऊपर, तो आपका जो प्रॉफिट रेट बनेगा वो बनेगा
₹650 आपको प्रॉफिट रेट बनेगा अगर आप 1 लाख के इन्वेस्टमेंट करवाते हैं 1 साल का। उसके बाद मैं इसको डिवाइड करवाता हूं 12 के ऊपर, तो आपका जो मंथली आपके अकाउंट के अंदर प्रॉफिट रेट ट्रांसफर होगा वो ट्रांसफर होगा ₹13,087। ठीक है, जो आपके अकाउंट के अंदर हर मंथ ऐड हो जाएगा अगर आप 1 लाख के इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। उसके बाद एक आपने बात याद रखनी है, यहां पर अगर आप फाइलर हैं तो आपका 15% जो है वो टैक्स करता है आपके प्रॉफिट रेट में से। ठीक है, और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपका 30% करता है। वो भी कैलकुलेशन आपको बता देता हूं कितना आपके अकाउंट के अंदर मंथली जो प्रॉफिट रेट है वो ऐड होगा। अब आपका जो प्रॉफिट रेट बना था 1 लाख के इन्वेस्टमेंट के ऊपर वो 16,650 बना था। इसको मल्टीप्लाई करवाता हूं 15 के साथ, क्यों? क्योंकि मैं फाइलर हूं। फाइलर होने की निस्बत से मैं 15% टैक्स पे करूंगा जो कि मेरे क्या होगा, प्रॉफिट रेट में से कटेगा। उसके बाद मैं इसको डिवाइड करवाता हूं 100 के ऊपर, तो हमारा जो प्रॉफिट रेट में से टैक्स कटेगा वो कटेगा ₹2497। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, इसको सब्ट्रैक्ट करवा दूंगा 13,087 रुपए में से, सॉरी 16,087 रुपए में से मैं क्या करूंगा, 650 में से मैं सब्ट्रैक्ट करवा दूंगा अपने 2497 रुपए को। तो बाकी जो आपको प्रॉफिट रेट मिलेगा वो मिलेगा 14,153 रुपए। आपका 1 साल का जो होगा प्रॉफिट रेट आपके अकाउंट के अंदर ये ट्रांसफर होगा। और मंथली जो आपका कितना प्रॉफिट रेट बनेगा कटौती होने के बाद, वो बनेगा आपका 1179 रुपए आपके अकाउंट के अंदर ट्रांसफर होगा तकरीबन। ठीक है, ये आपका फाइलर होने की निस्बत से कटौती होने के बाद आपका 1179 रुपए। अगर 1 लाख इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका ये टैक्स आप कटने के बाद 1179 रुपए आपके अकाउंट के अंदर मंथली ट्रांसफर होंगे। उसके बाद फर्ज करें अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपका 30% जो है वो टैक्स करता है। तो 30 के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा, डिवाइड करवाऊंगा 100 के ऊपर, तो आपका जो प्रॉफिट रेट में से टैक्स कटेगा वो कटेगा तकरीबन 4,995 रुपए आपका टैक्स कट जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, इसको सब्ट्रैक्ट करवा दूंगा 16,650 में से मैं इसको सब्ट्रैक्ट करवाऊंगा 4,995 को, तो आपका जो बाकी प्रॉफिट रेट बनेगा वो बनेगा 11,655 रुपए जो हैं वो आपके अकाउंट के अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे 1 साल का जो आपका 1 लाख का प्रॉफिट रेट होगा उसके ऊपर। ठीक है, ये आप अगर नॉन फाइलर हैं तो आपका इतना जो है वो प्रॉफिट रेट बनेगा। उसके बाद मैं 12 के ऊपर डिवाइड करवाऊंगा तो आपका जो प्रॉफिट रेट है वो बना है 971 रुपए आपका मंथली प्रॉफिट रेट बनेगा 1 लाख के ऊपर अगर आप नॉन फाइलर हुए टैक्स कटने के बाद। ठीक है, इसी तरह मैंने अगर आपको 1 लाख की डिनोमिनेशन लेके आपका प्रॉफिट रेट कैलकुलेशन करके बताया, आप इसी तरह 2 लाख की, 5 लाख की अगर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, 10 लाख की कर सकते हैं, 20 की कर सकते हैं, तो आप इसी तरह इन्वेस्टमेंट चेक कर सकते हैं करके कितना आपका प्रॉफिट रेट मंथली बनेगा, कितना आपका टैक्स कटेगा। ठीक है, सी फॉर्म जमा करवाते हैं तो आप ज़कात से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको कैलकुलेशन बता दी। ठीक है, ये मुकम्मल वीडियो थी, मैंने आपको बेनिफिट्स फीचर बताया, फिर हमने कैलकुलेशन की कितना आपको प्रॉफिट रेट बनेगा। ठीक है, ये आपकी चॉइस है, आप कितने रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, ये थे मुकम्मल वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल बैंक प्रॉफिट रेट को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि हर आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय मुझे जरूर दें। शुक्रिया। टिल देन, अल्लाह हाफिज।